बहादुर दास जी की कहानी। ये एक था बहादुर दास जी, वह खाना खाने बैठा, मक्खियाँ आया करके उसे तंग करने लगी, तो उसने अपने बेल्ट खोलकर मक्खियों पर दे मारा। उससे कई मक्खियाँ मर गई। उसने गिनना शुरू किया, 1 2 3 4 5 6 7। अरे बाप, मैं कितना ताकतवर हूँ, एक ही बार में 7 मक्खियाँ मार दी। वह खुशी से उछल पड़ा और घर से निकला कि क्यों न मैं और बड़ा से बड़ा काम करूं। और घर से जब बाहर निकला तो रास्ते में उसने एक चुनिया फंसी हुई थी, उसको झाड़ू से निकाला और जेब में डाल लिया और आगे की ओर बढ़ा। कुछ दूर जाने पर एक राक्षस मिला। राक्षस ने उसे ललकारा कि हम और तुम दोनों लड़ो, देखते हैं कौन सकता है। बहादुर दास जी तो चालाक था ही, उसने कहा लड़ेंगे बाद में, पहले एक पत्थर फेंक करके तुम देखो कौन कितना दूर फेंक सकता है। बहादुर दास जी ने उस राक्षस ने बहादुर दास जी के कहने पर झट से एक पत्थर उठाया और बहुत दूर फेंक दिया गया। राक्षस तो ताकतवर था ही। बहादुर दास जी ने छोटा सा पत्थर उठाया और चालाकी से अपने जेब में डाल लिया और जेब में जो चिड़िया डाला था उस चिड़िया को निकाल के आकाश की ओर फेंका। तो चिड़िया तो पहले से ही पेड़ में थी, जैसे ही हवा में आई उड़ान मारी, उड़ते रह गई। फिर राक्षस ने देखा तो आश्चर्य किया कि बाप रे बाप, मेरे द्वारा फेंका हुआ पत्थर तो पुनः पृथ्वी पर आ गिरा, लेकिन इसके द्वारा फेंका हुआ पत्थर तो एकदम देखते हैं आसमान की ओर बढ़ते ही जा रहा है, या बहुत ताकतवर है। तब उसने कहा कि नहीं, इससे हमको विश्वास नहीं रहा कि आप ताकतवर हैं। बहादुर राक्षस ने तुरंत एक विशाल गाछ को उखाड़ा, बोला चलो इसको ले चलो, देखते हैं कौन कितना दूर ले जा सकता है, थकता है। बहादुर दास जी ने कहा पहले आप ही उठाइए। तो राक्षस तो ताकतवर होता है लेकिन मूर्ख होता है, उसने पेड़ की धड़ की तरफ उठाया और लेके चला। अब बहादुर दास जी पीछे से एक टहनी पकड़ करके चल पड़ा और चल जब दिया, चलते चलते कुछ दूर गया, राक्षस थक गया। वृक्ष को धाम से नीचे की ओर पटक करके पीछे की ओर देखता तो बहादुर दास जी हंस रहा था। ना बाप रे, मुझसे जो ताकत है बहादुर दास जी है। तब उसने बोला इससे ऐसे नहीं सकेंगे, इसको घर ले जा करके उसको मजा चखाएंगे। राक्षस ने बहादुर दास जी को दोस्त मान लिया, उसे घर ले गया और बहुत अच्छा खाना वाना खिला करके बहादुर दास जी को एक खटिया पर सुला दिया। बहादुर दास जी सोचा कि जरूर इसमें कुछ बात है, तो उसने क्या किया, अपने कपड़ा को खोल करके खटिया पर रख दिया और कोने में छिप गया। और राक्षस ने क्या किया, रात में सोचा कि बहादुर दास जी सो गया होगा, तो उसने क्या किया, खटिया में आग लगा दिया बिस्तर सहित। आग जब भड़कने लगा तब बहादुर दास जी कोने से खिलखिला करके हंस रहा था। राक्षस ने सोचा कि अरे बहादुर दास जी तो जल के मर गया, भूत बन करके हंस रहा है। राक्षस ने घर छोड़ा और वहाँ से भाग गया। बहादुर दास जी फिर वहाँ से निकला तो उस देश में राक्षस ने बहुत तहलका मचा रखा था। 2 राक्षस ने, और दोनों राक्षस एक गाछ के नीचे सोया हुआ था। बहादुर दास जी बड़ा चालाकी से कुछ कंकड़ अपने जेब में डाले और किनारे से उस पेड़ पर चढ़ गए जिस पेड़ के नीचे दोनों राक्षस सोया हुआ था। अब बहादुर दास जी पेड़ के डाली में छिप करके वहीं से एक कंकड़ एक राक्षस पर मारा। वह राक्षस उठा, उस राक्षस को बोलता अरे सोने दो ना, क्यों तंग करते हो। राक्षस बोला मैंने कहाँ कुछ किया है। फिर वो सो गया। फिर अभी दूसरे राक्षस पर दिया तो फिर क्या आगे उठा, अरे कंकड़ पत्थर तुम फेंकते हो और मुझे दोष देते हो। बोला ना मैं तो नहीं फेंका हूँ। फिर दोनों ने समाधान होकर फिर सोए। फिर एक राक्षस दूसरे पर फिर कंकड़ फेंका, वो उठा गुस्सा के मारे दोनों में हथाई होने लगा। राक्षस तो मूर्ख होता ही है। और दोनों लड़ते लड़ते दोनों धरती पर गिरे और मर गए। बहादुर दास जी खुशी से
नीचे उतरा और राजा को जाके बताया कि मैंने दोनों राक्षस को चालाकी से मार दिया। राजा बहुत खुश हुए। राजा ने अपना संपत्ति का आधा हिस्सा आधा राय दे दिया और अपनी बेटी के साथ बहादुर दर्जी की विवाह भी कर दिया। ये कहानी हमें सीख देती है कि बल से अधिक बुद्धि का महत्व होता है। जिसके पास बुद्धि है, इसलिए कहा गया है बुद्धि यस्यम बलम तस्य, बुद्धि जिसके पास है बल उसके पास है। यह कहानी यहाँ की समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत।